स्वागत है आपका फिर से एग्जाम मंथन के एम्प्लॉयमेंट सीरीज में, जहां हम लोग लाते हैं इंडिया भर में डिफरेंट नौकरियों के बारे में जानकारी। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दें। ये जो हमारा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आती है। ये हमारा बनाया गया है ताकि ये जो हमारे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके बीच में फ्राइट कॉरिडोर को डेवलप किया जाए, पूरे डायगोनल भी और साथ में डायरेक्ट भी। इसके अंतर्गत आती हमारी दिल्ली चेन्नई, दिल्ली हावड़ा, हावड़ा मुंबई, हावड़ा चेन्नई, मुंबई चेन्नई और दिल्ली मुंबई, यहाँ पे फ्राइट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारी जो करंट जो रेलवे की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि फ्राइट वाली जो कॉरिडोर्स हैं उस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरी, हमारी जो इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस भी हमारी बढ़ जाएगी इंडियन रेलवेज़ की, जिससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट अप मिलेगा। तो चलिए और देखते हैं इसमें वैकेंसीज किस किस पोस्ट में आई हैं। तो इसमें वैकेंसीज करीब 1000+ वैकेंसीज आई हैं, जो काफ़ी अच्छी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। अगर आप में इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो पोस्ट है इनका है वो है जेई के लिए। यहाँ करीब 111 वैकेंसीज आई हैं। इसमें जो है ये 3 कैटेगरीज में आई हैं। सिविल के अंतर्गत 31 है, ऑपरेशंस एंड बीडी में है 77, मैकेनिकल में है मात्र 3। एग्जीक्यूटिव में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। उसकी जो नंबर है वो है 442। उसको अगर कैटेगराइज करके देखें तो सिविल में है 73, इलेक्ट्रिकल 42, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 87, ऑपरेशंस एंड बीडी में 237 और मैकेनिकल में हमारा 3 वैकेंसीज। जेई में जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं तीनों कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें तो इसमें करीब है 521 वैकेंसीज। तो काफ़ी अच्छा इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी है इसमें अप्लाई करने के लिए। ये इलेक्ट्रिकल में है 135, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 147, ऑपरेशंस एंड बीडी में 225, मैकेनिकल में है 14। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये डेट थी जो हमारी 23 मई तक की, इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 23 जुलाई को। तो अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया था या फिर किसी कारण से आप भूल गए थे अप्लाई करना या चूक हो गई थी आपसे, तो इसमें अप्लाई आप दोबारा कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का जो फिलहाल का जो मैप्स है, जो अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये हमारा वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर, सदर्न कॉरिडोर। दोस्तों, इसमें अगर एज लिमिट की बात करें तो हमारी जेई में जो है एज लिमिट है इसकी 18 से 27 साल, और एग्जीक्यूटिव एंड जेई पोस्ट के लिए हमारा जो है यहाँ पे 18 से 30 साल। अगर हम लोग बात करें सैलरीज की तो सैलरी काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है। सैलरी जो यहाँ पे मिलेगा करीब जो है जेई में 50,000 से 1,60,000 तक, एग्जीक्यूटिव में 30,000 से 1,20,000 तक, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव में मिलेगा 25,000 से 68,000 तक। दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तो वो अलग अलग पोस्ट के लिए भिन्न है। जैसे यहाँ पे हमारा जो अगर देखें जेई के लिए जूनियर मैनेजर के लिए, तो जूनियर मैनेजर के लिए अगर वो सिविल और मैकेनिकल के लिए ट्रेड के लिए मांगा गया है तो यहाँ पे बीई मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, जिसमें कि आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर हम लोग बात करें ऑपरेशंस एंड बीडी में तो यहाँ पे एमबीए मांगा गया है या फिर पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम या पीजीडीएम इन मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशंस या फिर कस्टमर रिलेशन फाइनेंस में, जिसमें कि आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। वहीं बात करते हैं एग्जीक्यूटिव्स की, तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा आपको रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए इंजीनियरिंग में। और साथ में अगर हम लोग देखें ऑपरेशंस और बीडी के लिए तो यहाँ पे हमारे ग्रेजुएशन में इन्होंने बोला है कि 60% ऑफ मार्क्स होना ही चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट रखी गई है कि आपका 10th क्लास में कम से कम 60% होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी जो ITI होती है 2 साल की, वो करीब जो हमारी अप्रूव होना चाहिए स्टेट से या फिर सेंटर से। तो इसकी जो इनकी एप्लीकेशन फ़ी है वो वैरी करती है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। जैसे हमारे जूनियर मैनेजर में 1000 रुपये इसकी फ़ीस है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये फ़ीस है, एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये फ़ीस है, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं मांगा गया है। दोस्तों, ये जो है मोड ऑफ एप्लीकेशन इसमें ऑनलाइन है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है काफ़ी आसान है। अगर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाता है उसमें आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू है, बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो सभी एग्जाम में होता ही है, फिर लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप देख सकते हैं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों, जो डेट एक्सटेंड करी गई थी उसकी नोटिफिकेशन हम लोग पहले आपको एक बार दिखा देते हैं।
दोस्तों ये जो है एडवर्टीजमेंट जिसमें बताया गया कि डेट जो है इनकी बढ़ा दी गई है। ये पहले जो डेट था वो हमारा था 23 मई को, लास्ट डेट था इसको अप्लाई करने का, वो अब एक्सटेंड करके कर दिया गया 23 जुलाई 2021 11:45 तक रात में आपको कर दिया गया। और उसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो हमारा होगा सितंबर अक्टूबर 2021 में। तो हम लोग अब चलते हैं मेन नोटिफिकेशन में चलते हैं। दोस्तों ये है ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो हमारे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये दी गई थी। ये रही रिक्रूटमेंट नोटिस। इसमें जो है काफ़ी डिटेल से जो हमने आपसे जानकारी साझा करी उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। तो ये वही सब चीज़ हैं जो हमने आपसे बताया था कि जूनियर मैनेजर्स को जो के बारे में जॉब्स की वैकेंसीज़ हैं वो किस किस कैटेगरीज में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। जैसे हमारा अनरिजर्व में SC ST OBC में बताया गया है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, जो हमने ऑलरेडी आपको बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर रखे हैं, उसी के बारे में जानकारी बताई गई है। उसी तरीके से बाकी पोस्ट के लिए भी यहाँ पे जानकारी बताई गई है। तो मेन काम जो है यहाँ पे एक जो अलग है, जो वहाँ पे हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए ये एज लिमिट भी यहाँ पे बताई गई है, क्या क्या एज लिमिट है जो ऑलरेडी हमने आपसे डिस्कस किया हुआ है। और साथ में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है ये देखिए, ये जो जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसलिए आपको इसके बारे में बताना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट, इसमें क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सभी के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए है, मतलब बस जो एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन BD में, उनको ये टेस्ट देना पड़ेगा, बाकी लोगों को ये टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। और बाकी लोग जो हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को सभी लोग को यहाँ पे ये क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तभी आपका उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशंस और BD में, तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा, जिसमें करीब ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिलेबस के हिसाब से। तो ये जो थी इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसके बारे में हमें जानकारी आपसे साझा करनी थी। चलिए अब देखते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की ऑफिशियल वीडियो। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप देख करके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसके बारे में पता है तो बिल्कुल आपको नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, क्योंकि ये हमारी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ही ऑफिशियल वीडियो है। In this contemporary age, every second counts. People have no time to waste. The need of the hour is the faster movement of people and goods. Carrying passengers and goods traffic on the same railway network leads to delays of goods and inconvenience to passengers. As a result, the share of railways is decreasing compared to roadways from 85% in 1951 to 33%. The share of road transport increased from 15 to 58%. The Golden Quadrilateral connecting the 4 metropolitan cities along its diagonals comprises only 16% of Indian Railways route kilometer, but carries 52% of passengers and 58% of freight traffic. The national highway network along these corridors comprises less than 0.5% but carries a 40% of road freight. This golden quadrilateral in both rail and road are oversaturated. Indian Railways decided to build dedicated freight corridors so as to segregate passenger trains from freight trains. This iconic project will increase the overall freight share of railways and free up the existing railway network for more and faster passenger trains, making ticket on demand a reality. India's biggest infrastructure project, DFC, is a milestone achievement in the railway's history. Western DFC connecting Maharashtra to Haryana and UP, and the Eastern DFC linking Punjab to West Bengal together entail a route network of 3,360 kilometers are strategic projects of national importance. The EDFC will include 104 bridges, 368 road over bridges, 189 road under bridges, 21 flyovers. The WDFC will possess a 4-kilometer long tunnel, 262 bridges, 33 flyovers, 505 ROPs, 200 RUPs. DFC is an engineering marvel.
linked with electronic interlocking and track detection. Our major achievements. First long and heavy haul train run on EDFC's 194-kilometer Bhadam-Khurja section carrying a load of 9,000 tons on 14 September 2019. Trial run of approximately 1,000 trains have been completed in the DFC sections. Trial run of goods train started in Bhadan-Khurja section 194 kilometers of EDFC and double stack container train in Madar, New Rewari, Kishangarh Balabas 306 kilometer section of WDFC from 27th December 2019. To run futuristic wagons of 25-ton axle load at the speed of 100 kilometers per hour. 98.5% land has been acquired and DFC is marching forward towards meeting deadlines and executing projects in a fast-paced manner. The entire project is targeted for completion by 2021. Team DFC is working tirelessly to meet these deadlines. DFCCIL, an iconic project, is all set to attract all cargo and to improve the modal share of rail. It will usher in a new era of transforming transportation.